तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैं चैलेंज लिया हूँ, और हर दिन मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो किसी देश या किसी अन्य देश या अपने देश के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर रहेगा। तो लेकिन मेरा ये मकसद था कि मैं जो है, जो भी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो भी पैरामेडिकल कोर्स किए हुए हैं, चाहे वो डीएमएलटी, बीएमएलटी, डी फार्मा, बी फार्मा या जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग और ओटी टेक्नीशियन और भी जो भी इमरजेंसी टेक्नीशियन, जितने भी ये मतलब कोर्सेज हैं, इन सब कोर्सेज करने के बाद आपको क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अपने इंडिया में कैसे मिलता है, वर्क प्रेशर कैसे रहता है, आप फॉरेन जाते हैं या किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मतलब वहाँ पे मिलता है आपको, वहाँ पे आप क्या करते हैं जाके, कैसे वहाँ पे वर्क प्रेशर रहता है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा। क्योंकि मैं भी जो है मतलब 1 ईयर पहले मैं भी गया था और वहाँ पे सारी चीज़ें देखा हूँ, सारी चीज़ें मैं जान रहा हूँ वहाँ की, तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है सिर्फ़ अपने देश के लिए मैं बताऊँगा कि अपने देश में क्या-क्या चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप अपने देश में हैं तो। और इसको जो है सिर्फ़ अपने देश से ही रिलेटेड रखेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे, जैसे कि अपने देश में कि मतलब जो भी हम मेडिकल स्टूडेंट जो भी हैं, वो लोग कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, कितने घंटे का ड्यूटी रहता है, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। या अगर आप कोर्स करना चाह रहे हो, या अगर आप कोर्स कर लिए हों, या अगर आप किसी जॉब के दौरान हो, तो ये आप वीडियो तीनों लोगों के लिए है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिको हेल्थ प्रो में, और ये शुरू करते हैं ये वीडियो। तो बात करते हैं ये कोर्सेज़ के बारे में। देखिए, ये जितने भी कोर्सेज़ हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़, ये काफ़ी सारे जो है मतलब एक रिस्पेक्टफुल कोर्सेज़ हैं, और अगर आप इन कोर्सेज़ को कर लेते हैं, तो काफ़ी सारे आपके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, देखिए, क्या होता है कि अभी जो है क्या हुआ है कि मतलब काफ़ी सारे कोर्सेज़ कर लिए लोग, ठीक है? कोर्सेज़ करके बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग जो है जॉब की तलाश में रहते हैं, काफ़ी लोग जो है जॉब मिल गया, अच्छे से वो पैसा कमा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इंडिया के बारे में हम देखते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है अभी प्रेज़ेंट टाइम में। देखिए, फिलहाल तो इंडिया में मतलब जैसे कि एक नहीं होता है कि सारी चीज़ों का डिग्रेड हो जाता है। यानी कि जितने भी कोर्सेज़ हैं, चाहे डीएमएलटी हो, बीएमएलटी हो, जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, सबके इतने ज़्यादा लोग कर चुके हैं, इतने ज़्यादा लोग मतलब उसे पास आउट कर चुके हैं कि मतलब अभी अगर आप जाएँगे कहीं पर भी पूछेंगे किसी भी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल पे, तो वहाँ पे मतलब रेयर कंडीशन ही होगा कि वहाँ पे कोई ऐसा स्टाफ हो जिसके पास डिग्री ना हो। कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जो है डिग्री वाले या सर्टिफ़िकेट वाले हमें मतलब मिल गए हैं। यानी कि अब हर जगह पे जो है वर्क कर रहे हैं, मतलब जो भी टेक्नीशियन है वो लैब टेक्नीशियन है, जो फार्मासिस्ट है वो डी फार्मा है, चाहे बी फार्मा है, जो ओटी टेक्नीशियन है वो ओटी टेक्नीशियन है, यानी कि ओटी में जो भी वर्क करते होते ऑपरेशन थिएटर में। तो ये इसका मतलब ये होता है कि लोग काफ़ी सारे लोग जो है इसको कोर्सेज़ को कर रहे हैं, ठीक है? तो कोर्सेज़ करने का मेन जो पर्पज़ है, वो यही होता है कि हम जो है देश के लिए सेवा करें, समाज के लिए सेवा करें। उसके बाद से फिर आप जो है एक ये भी सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है? तो आपका फ्यूचर जो है, देखिए, अगर पैरामेडिकल कोर्सेज़ है तो ये आप डिपेंडेंसी है, ठीक है? जितने भी कोर्सेज़ मैं बताऊँ, आप डिपेंडेंसी यानी कि आप किसी न किसी के अधीन रहेंगे। आपका ज़िंदगी पूरा अधीन में ही गुज़र जाएगा। इंडिया में जो है स्टेट जितने भी हैं, वो स्टेट अलग-अलग के रूल होते हैं, अलग-अलग के जो है उसका मतलब फीस होता है। आप यहीं अपने उत्तर प्रदेश में करेंगे, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से करते हैं तो यहाँ पे मतलब कहीं-कहीं अच्छा खासा फीस मतलब कम है, कहीं पे अच्छा खासा हाई है। तो वो अकॉर्डिंग टू कॉलेज भी डिपेंड करता है, और फिर मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो भी डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। लेकिन स्टेट वाइज़ देखा जाए तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। अगर आप वहीं महाराष्ट्र चले जाएँगे, वहाँ पर भी कुछ अलग ही मिलेगा आपको, वहाँ के कोर्सेज़ अलग मिलेंगे। मध्य प्रदेश चले जाएँगे, वहाँ पे आपको अलग ही कोर्सेज़ का रेट और मतलब फीस मिलेगा। वहीं अगर आप पंजाब चले जाएँगे तो उसका भी रेट अलग ही कुछ मिलेगा। तो ये मैटर करता है कि टाइम का और कॉलेजेस का, ये 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। पहली चीज़ हम लोग बात कर लिए कोर्सेज़ के बारे में। दूसरा चीज़, कोर्सेज़ करने के बाद जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो होता है जॉब्स का। देखिए, इंडिया में जॉब्स का मतलब ये है कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ किए हैं, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यू आर नॉट अलाउ एंड मेनी अदर रीज़न्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज़ किए हैं, आप दूसरे के ऊपर अधीन रहेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे रिस्पेक्ट की जो मतलब एक होता है ना कि रिस्पेक्ट, आपने हाल ही में काफ़ी सारी चीज़ न्यूज़ में पढ़ते होंगे, कि यहाँ पे ऐसे हो गया, वैसे हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बाहर की या किसी और अदर कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको देखने को मिलता है, तो ये सब बहुत ही रेयर कंडीशन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी कंट्री के लिए सर्व कर रहे हो, आप किसी समाज के लिए सर्व कर रहे हो,
या किसी अपने देश में आप सर्व कर रहे हो और आपको जो है इस तरह से जो है अनरिस्पेक्टफुली आपके पास बात किया जाए। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो आपको पे स्केल होता है, जो मंथली इनकम होता है वो आपका प्राइवेट में काफ़ी लो है, काफ़ी लो है। अगर ये चीज़ जो आप यहाँ पे टाइम देते हो 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा, अगर वही काम आप अगर विदेश में जाके करते हो किसी भी अदर कंट्री में, ठीक है? मैं वो आगे डिस्कस करूँगा उसके बारे में। तो अगर आप किसी भी अदर कंट्री में आप जो है जाते हो वहाँ पे जॉब करते हो, उसी आधे 8 घंटे का आपको वो 50 से 60,000, 70,000, 80,000, 1-1 लाख रुपया वो लोग देते हैं। और वहाँ पे दूसरी चीज़ आपको इतने ज़्यादा एकोमोडेशन और इतनी ज़्यादा आपको फैसिलिटी दी जाएँगी और इतनी ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी तरीके से आप जो सीख जाएँगे, अच्छे तरीके से बात करना है, स्पीकिंग स्किल मेन उधर मतलब जो आप चीज़ें यहाँ पे सोचे भी नहीं होंगे ना, वहाँ पे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ और उसके बाद से हमारा आता है तीसरा चीज़। तीसरा चीज़ ये है कि अपने इंडिया में अगर आप मतलब कहीं पर भी मतलब ऐसे जाएँगे जॉब वॉब के लिए, ठीक है? तो काफ़ी सारा मैटर फँसता है कि भैया इसे जानते नहीं हैं, पता नहीं कैसा है, कैसा नहीं है। फिर कई सारे ऐसे मतलब शिकायत भी आते हैं कि वो आया 2 दिन किया, फिर उसके बाद से भाग गया। तो ये रीज़न जो मतलब देखते हैं लोग, ये काफ़ी मतलब एक अलग ही लेवल तक होता है, ठीक है, लोगों का। वो 1 साल तक आपको बस रगड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो है आपके साथ सिर्फ़ टाइम पास करेंगे, फिर उसके बाद से वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा दे देंगे। लेकिन ये है कि आपको जो है 1 साल तक आपके साथ मतलब उतना ज़्यादा कोलैबोरेट नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा आपसे आपसे मतलब उस तरह से वो एक होता है कि बॉन्ड वो बॉन्ड नहीं रखेंगे। तो बात आती है कि आपका जो मतलब कोर्स किए हो आप, ठीक है? आप एक मतलब आप बहुत अच्छा पैसा खर्चा करके, पढ़ाई करके आप कोर्स किए हो, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप जो अपने फैमिली को भी सपोर्ट करो, ठीक है? तो इ इंडिया में रह के आप बिल्कुल ही प्राइवेट में आपका खुद का बिज़नेस भी ना हो या गवर्नमेंट भी आपकी जॉब ना हो। उस कंडीशन में आप जितना जल्दी हो सके इस देश से निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके। जाओ फॉरेन जाओ, किसी भी अदर कंट्री में जाओ। बैचलर किए हो, मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं खुद जो है आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें गाइड करूँगा, आप जाओ वहाँ पे आपको अच्छे स्किल मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छा आपके पास फैसिलिटीज़ होंगी, काफ़ी सारे मतलब आपको जो वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप इंडिया में रहोगे तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कतें होंगी। आपके पास अच्छे से पैसा नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ अभी फ़िलहाल हर चीज़ का वैल्यू जो है, ये आपके नॉलेज और पैसा, ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप पावर में आ सकते हो। अगर आपके पास पैसा और नॉलेज 2 चीज़ है तो आप पावर में आ सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है नॉलेजेबल हो, बस आपके पास किस चीज़ की कमी है वो है पैसा की। तो पैसा अगर आपके पास रहता है तो कहीं न कहीं आप ये सोचते हो कि कुछ न कुछ आप कर जाओगे। यहाँ पे इंडिया में अगर आप 1 साल में 2 से 3 लाख कमाओगे तो वहाँ पे महीने का आपका ये इनकम रहेगा। तो काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती है अगर आप फॉरेन निकलते हो तो किसी भी अदर कंट्री में, ठीक है? तो ये एक हो गया। फिर उसके बाद से आता है वर्क प्रेशर। देखिए वर्क प्रेशर जो मैटर करता है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब यार फॉरेन में ऐसा नहीं है। इतना ताम-झाम, इतना मतलब प्रेशर इस तरह से कि ओटी टेक्नीशियन वाला ही जो है दवा निकाल रहा है। डी फार्मा वाला जो है जाके ब्लड जाँच कर रहा है। टेक्नीशियन जो है वो जाके कुछ और कर रहा है। तो ऐसा प्रेशर जो है ना मतलब रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है मे बी कि ऐसा एपिडेमिक हो गया, चाहे पैंडेमिक आ गया, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ तो एसआर डेली का ये है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अगर आप फॉरेन जाते हो, तो आप जिस चीज़ में जाओगे, जिस फील्ड में जाओगे, आपको उसके अलावा एक कलम तक आपको टच करने नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़, वर्क प्रेशर जो होता है, वो एक टाइम पीरियड तक ही रहता है और दूसरी उसके बाद से आपके पास उतना कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं रहता प्रेशर रहे या कुछ ऐसा रहे। आप अपना काम किए, अपना तुरंत वहाँ पे मतलब ये है कि अच्छा खासा वहाँ पे आपको जो है मतलब सहूलियत दी जाएगी, काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो आप अच्छे से काम कर लिए, फिर उसके बाद से आप निकल जाएँगे। जहाँ मर्ज़ी आपका, आप जाइए अपना काम करिए। तो एक होता है कि फैसिलिटी भी दी जा रही है, पैसा भी दी जा रही है अच्छे से, आपका जो लाइफ़ साइकिल है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ वाली जो लाइफ़ साइकिल है वो अच्छे से एकदम स्टेबिलिटी से ग्रोथ होगी। और यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कतें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके आप जान ही नहीं पाएँगे, पूरा जीवन में आप नहीं जान पाएँगे कि वो किस काम के लिए है। तो ये स काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम 1 से 2 घंटा की मैं बात कर सकता हूँ इन सारी चीज़ों पे। लेकिन मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ कि आपको क्यों निकलना चाहिए इंडिया से बाहर। सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे जॉब का प्रेशर, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट एकदम
तगड़ा चल रहा है भैया। तो जितना जल्दी हो सके आप कुछ ना कुछ व्यवस्था अपना करिए। फिर उसके बाद से आता है आपका फैसिलिटीज़, एकोमोडेशन। आपको यहाँ पे ज़ीरो भी आपको नहीं दिया जाएगा, कोई भी चीज़, ठीक है? ना रहने के लिए, ना खाने-पीने के लिए, ना ही कुछ की फैसिलिटीज़, ठीक है? वहाँ पे आपको अच्छे से फैसिलिटी दी जाएगी। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, तो आपको एक अच्छे से गाड़ी भी दी जाएगी। मतलब आपके लिए फैसिलिटी, एकोमोडेशन सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी कंपनी की तरफ से या किसी हॉस्पिटल पे आप जाएँगे, हॉस्पिटल की तरफ से। तो ये एक हो गया। फिर उसके बाद से आपके जो ग्रोथ का साइकिल है, यहाँ अगर आप 5 साल काम करते हो और अगर आप 5 साल विदेश में काम करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 50 साल आप काम कर लिए और वहाँ पे सिर्फ़ 5 साल काम कर लिए तो बात बराबर है, ठीक है? तो ये एक मतलब ये है, ठीक है? दूसरी चीज़ इसके बाद से हम आप बात करते हैं चौथे नंबर। चौथे नंबर ये कुछ लोग बोलेंगे कि यार फ़ॉरेन फ़ॉरेन होता है, वहाँ पे परिवार नहीं है, ये है, वो है, कुर्बानी है, ऐसा है, वैसा है। भैया ये करना पड़ेगा, ठीक है? ये करना पड़ेगा बिकॉज़ कि अभी प्रेज़ेंट टाइम में आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है? अगर मतलब ये ना हो किसी की भी फैमिली के साथ, अगर मेबी कोई आपको मेबी इन फ्यूचर अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाती है 1 लाख की नहीं, 5 लाख की, 10 लाख की या 1 से डेढ़ 2 लाख की ज़रूरत पड़ जाती है। आपके पास तनख्वाह क्या है आपके पास 5 से 6,000, 6,000 से 7,000, 7,000 से 8,000, 10,000 मान लो। तो आप कहाँ से लाओगे भैया? वो कहाँ से आप उठाओगे? तो वहाँ पे भी आपको सोचना है ना, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है कि वो पैसा फिर कहाँ से आएगा? और मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी अपने स्टेट से बाहर मतलब लोग जाते हैं वर्क करने, वो है केरला, हैदराबाद, ठीक है? केरला, हैदराबाद और बैंगलुरु, ठीक है? केरला, हैदराबाद से ज़्यादातर लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग उनका माइंडसेट ऐसा ही है, ठीक है? कि जो हम यहाँ पे 1 साल कमाएँगे, वहाँ हम 3 महीने में कमा के चले आएँगे। तो ये अगर माइंडसेट है आपका, अगर ये ऐसा करना है आपको, अगर ये सब चीज़ें कुछ सोचे हैं आप करने के लिए, तो एक ये सीरीज़ है, आप सीरीज़ को पूरा एन्जॉय करिए, अच्छे से नॉलेज लीजिए। मैं एक-एक देश के बारे में बताऊँगा, एक-एक देश के बारे में मतलब क्वेश्चन जो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आप किसी भी देश के बारे में जानना चाहते हो या किसी देश के बारे में आप जानना चाहते हो, वहाँ पे एज़ ए मेडिकल स्टूडेंट्स, एज़ ए पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, कोई भी हो आप, तो उसके बारे में भी अब मैं बात करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसी भी देश के बारे में, मैं उस पर टॉपिक डालूँगा ज़रूर, ठीक है? और ये मैं आपको बता दिया हूँ सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ और देखिए फ़ॉरेन का फ़ॉरेन है, ये है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन ये है कि आपका जो ग्रोथ रेट होता है वो काफ़ी सारा हाई होता है, ठीक है? आप जो भी देख लीजिए जो भी मतलब बड़े लेवल के जो मतलब जिनके पास जो है ज़ीरो था लेकिन अभी बहुत अच्छा पैसा है, अच्छे खासे लोग हैं वो। अगर ऐसा देखेंगे तो आपको 99% लोग ऐसे मिलेंगे जो मतलब फ़ॉरेन में जाके अच्छे खासे वो स्टेबिलिटी बनाए हैं, ठीक है? तो ये आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है विदेश में जाने का, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई चीज़ अगर आपको कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मेबी कि मैं आगे का वीडियो काफ़ी सारा मतलब मैं ये बैकग्राउंड जो थोड़ा-सा चेंज करके फिर उसके बाद से बनाऊँगा और उसमें जो है मैं अच्छे से आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा आप क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।